लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। इलेक्शन कमीशन का फैसला, 7 चरणों में कराए जाएंगे चुनाव। आखिरकार शुरू हुआ चुनावी महासंग्राम। जिस बात का इंतजार सभी को था, जिस बात पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, आखिरकार वो फैसला इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर दिया गया है। कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव की तारीखें क्या होंगी। पार्टी के दिग्गज नेताओं की बयानबाजी देखने को मिल रही थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर सियासी खींचतान भी देखने को मिल रही थी। और आखिरकार आज इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा आज किया गया। 7 चरणों में आम चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 4 जून को रिजल्ट की घोषणा होगी। पहले फेज में 19 अप्रैल को, दूसरे फेज में 26 अप्रैल को, 7 मई को तीसरा फेज, 13 मई को 14 फेज, 20 मई को 5वां फेज, 25 मई को 6ठा फेज और 1 जून को 7वें चरण में वोटिंग होने को है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सबसे पहले कहा कि चुनाव का पर्व देश का गर्व है। उन्होंने बताया कि इस बार 96.8 करोड़ वोटर्स वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि करीब 97 करोड़ लोग लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में करीब 1.8 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार किसी चुनाव में वोट डालने वाले हैं। इसके अलावा 20 से 29 साल की उम्र के बीच के वोटर्स की संख्या 19.47 करोड़ है। चुनाव आयोग ने इस बात की भी जानकारी दी कि जिन उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उन्हें 3 बार इस बात की जानकारी देते हुए इश्तेहार देना होगा। कुल मतदाताओं में से 49.7 करोड़ पुरुष, 47.1 करोड़ महिलाएं हैं, 48,000 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार देश भर में मतदाता लिंगानुपात 948 है। 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजकुमार ने बताया कि हमारी मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र की 82 लाख और 100 साल से अधिक उम्र के 2.18 लाख मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान फेक न्यूज फैलाए जाने पर भी चिंता जताई। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी काफी नजर रहेगी और फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस दौरान कुछ पंक्तियां भी सुनाई, जिनकी शुरुआत झूठ के बाजार में रौनक बहुत है मगर ये बुलबुला है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम देश को वास्तव में उत्सवपूर्ण लोकतांत्रिक माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की विधानसभाओं का कार्यकाल भी जून 2024 में खत्म होने वाला है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने को हैं। आम चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों के बीच होगा। पीएम मोदी जहां बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 सीट जिताने का दावा कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों के द्वारा अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब तक बीजेपी ने उम्मीदवारों की 2 सूची जारी की है, जिनमें कुल 267 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। उधर कांग्रेस ने भी 2 लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में 39 उम्मीदवार तो दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। पिछले लोकसभा चुनाव साल 2019 में अप्रैल मई में करवाया गया था। कुल 7 चरणों में हुए मतदान में 23 मई को वोटिंग की गिनती हुई थी। बीजेपी ने अकेले दम पर लगातार दूसरी बार बहुमत हासिल करते हुए 303 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 52 सीटें आई थी। आखिरकार चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनावी महासंग्राम की शुरुआत भी हो चुकी है। अब देखना यह है कि किसकी किस्मत कितनी तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।